पंजाबी स्टाइल से बनाया आज मैंने पालक गोश्त। आपने क्या करना है? हाँ हाँ, बोलते हुए पानी में और ड्रेन कर। सिर्फ पालक की जगह आपने आलू शामिल करने हैं। इसमें बटर लगाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। फौरन टेस्ट फील हुआ, बहुत ही अच्छा। चले, आज आपके लिए बना रहे हैं हम गोश्त से। ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है जो मटन का है, बकरे का है। 2 प्याज लिए हैं और अदरक लहसुन है 1 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून। 1 टीस्पून है धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट मैंने 1 टीस्पून लिया, और हाफ टी स्पून है हल्दी और 1 टीस्पून है लाल मिर्चें। और इससे हम 2 रेसिपी बनाने वाले हैं। जैसे सेम मसाला डालूंगी और इन सबको इसमें डाल के फिलहाल प्रेशर रखूंगी और टमाटर डालूंगी, 4-5 टमाटर डालूंगी और इनके अंदर रखेंगे। और इसके साथ हम बनाएंगे पालक गोश्त और आलू गोश्त, दोनों रेसिपियां एक साथ बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी नाउ। मैंने लिए 4 बड़े साइज़ के टमाटर, और एक्चुअली टमाटर तो मुझे और चाहिए थे, लेकिन आजकल यहाँ पे जो ट्रकर्स की हड़ताल चल रही है तो हर चीज़ लिमिटेड हो गई है। तो इनको मैं चॉप करके इनको भी उसके अंदर शामिल करूँगी। अब इस टाइम पे ये सारी चीज़ें इसमें जा रही हैं, टमाटर और प्याज और सारे मसाले और सारे स्पाइसेस, नमक, सब कुछ जो मैं बता चुकी हूँ आपको, वो भी इसमें शामिल कर रहे हैं। और अब प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और गोश्त को गलाएंगे। जब तक हमारा गोश्त बॉयल हो रहा है, मैंने यहाँ पे बेबी स्पिनच लिए और ये ऑलरेडी वॉश्ड और ड्राइड होती है। तो ये मैं इसको आपको पिछली दफ़ा डिफरेंट तरीके से बताया था, आज मैं डिफरेंट तरीके से बता रही हूँ। बॉयल करके आपको बताया था, आज मैं बस इसको रफली ऐसे चॉप करूँगी। तो आप इसे इस तरह चॉप कर लें जितनी आपको चाहिए, क्योंकि कई लोग गोश्त ज़्यादा और वो कम रखते हैं। तो मैं तकरीबन आधा गोश्त है तो तकरीबन 2 पाउंड के करीब, आधा किलो गोश्त है तो उतनी ही मैं इसमें स्पिनिश डालने वाली हूँ। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको आसानी हो तो आपने क्या करना है कि इसको चॉपर में भी चला सकते हैं, रफली एक चॉपर से ट्राई करें। ये मैं इसलिए समटाइम आइडिया देती हूँ आपको इजी, ताकि आप लोगों को डिफरेंट चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप कर सकें। इनको हमने चॉप कर लिया है, एयर प्रेशर कुकर की निकल रही है यहाँ पे आप देखें। और इसके साथ ही फिर इसमें मसाले हम डाल चुके हैं। आधा गोश्त निकाल लेंगे हम आलू गोश्त के लिए और आधा में पालक डालेंगे। तो आप देखें कि इसका सेफ्टी ऊपर चला गया और ये हमने गोश्त को खोला और इसको हाई आंच पे कर देंगे ताकि इसका वाटर रिड्यूस होना शुरू कर जाए। और आधा गोश्त मैं निकाल दूँगी इसमें, आधा गोश्त मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और आधा रहने देती हूँ पालक के लिए। और ये साथ साथ इसको रिड्यूस होने देंगे ताकि ये जो काफ़ी सारा पानी है इसका वो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरह भुनाई हो जाए इसकी। ये देखें मैंने इसकी यखनी के साथ निकाला है ताकि इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आधे गोश्त के अंदर रहे। और बाकी इसको अब फ्राई करेंगे, भूनेंगे, पानी को ड्राई करेंगे और इसमें और चीज़ें भी शामिल करेंगे। तो जैसे जैसे पानी रिड्यूस हो रहा है मैंने इसमें 1/4 कप ऑयल डाला। सिंपली आपने पानी बॉयल करने के लिए रखना है और पानी बॉयल जैसे ही होगा उसमें हम अपनी कटी हुई पालक शामिल करेंगे और इसे 1-2 मिनट तक ही बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना हमने इसे। और इसको फ़ौरन निकाल के और जब तक हमारा गोश्त जो भुन रहा है उसमें शामिल कर देंगे। ऑलमोस्ट गोश्त रेडी है और पालक को 2-3 मिनट लगेंगे। पालक हमने शामिल कर दी है और इसका आपने बिल्कुल रियल ग्रीन कलर रखना है। तो मैं पहले वो बता चुकी हूँ पिछली रेसिपी में जब मैंने पालक गोश्त बनाया था कि आपने आइस वाटर में डालना ताकि इसका कलर सही रहे ग्रीन। इसको 2-3 मिनट रखेंगे इसमें उबलते हुए पानी में और स्ट्रेन कर लेंगे। पालक हमारी तैयार है, इसको हमने किया ऑफ और स्ट्रेन करके बोल में निकाल लें या डायरेक्ट गोश्त में डाल दें अगर आपका गोश्त रेडी है तो। और ये देखें गोश्त हमारा ऑलमोस्ट भुन गया, ऑयल इसके ऊपर आना शुरू हो गया, इसका मतलब भुनाई कंप्लीट। देखें गोश्त का कलर कितना खूबसूरत सा आ गया माशाल्लाह। इस वक्त आप अपने नमक, मिर्च हर चीज़ चेक कर लें। और इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ अपना पालक।
बस अब आप इसकी भुनाई करें ताकि अच्छी तरह से इनके फ्लेवर्स मिक्स हो जाएं। और हरी मिर्च मैंने काट के रखी हुई है साथ में, और हरा धनिया इसके ऊपर डालेंगे। आज मेथी वाली नहीं बनाई, तो आज हरा धनिया और हरी मिर्ची वाली बनाएंगे। तो इसको हल्का सा भूनेंगे और ताकि ये सारे इसके जो फ्लेवर्स हैं वो पालक में आ जाए। तो लुक सो डिलीशियस। और साथ ही इसमें मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ ताकि इसकी खुशबू भी इसमें आ जाए बहुत अच्छी तरीके से। और बहुत ज़्यादा मैंने इसको ड्राई नहीं करना। और आप देखेंगे इसकी शक्ल कितनी खूबसूरत सी लग रही है। 1-2 मिनट इसको इसी तरह सिमर होने देंगे ताकि हरी मिर्ची का भी फ्लेवर इसमें आ जाए। और अब मैं इसके लिए धनिया काट लूँगी। धनिया को काट के इसके ऊपर गार्निश करेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा गरम मसाला डालें और इसको ऑफ करें। सो अब मैंने स्टोव को कर देना है ऑफ। और ये देखें धनिया डालें और देखें पालक गोश्त कितनी मज़ेदार सी हमारी मिनटों में तैयार होगी झटपट। और आलू गोश्त का सामान भी रेडी है। वो जब भी चाहें आप उसको दूसरे दिन फ्रिज में से निकालें और उसमें आलू डालें और उसको बिल्कुल इसी तरह से डालें। सिर्फ पालक की जगह आपने आलू शामिल करने। सो चलें अब करते हैं इसे डिश आउट। देखें कितना खूबसूरत इसका कलर, और जो उसके रेशे से मुझे चाहिए थे पालक के, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से बनाया आज मैंने पालक गोश्त। अब देखें जब कोई खाएगा, अभी तो कोई नहीं इस टाइम खाना खा रहा, जब कोई खाएगा तो टेस्ट करवाएंगे आपके साथ। ये पकोना तो भर गया है, अभी और भी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप जाके कमेंट में ज़रूर करें कि आपने कभी इस तरह का पंजाबी स्टाइल का पालक गोश्त बनाया है या नहीं। तो ये मैंने जो नया स्टोव लिया है, इसका ये जो ग्रिल साइड है हमें बहुत पसंद आया। हम नाश्ते में भी यूज़ कर रहे हैं और नान वगैरह गर्म करने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये नान मैंने फ्रोज़न यूज़ किए हैं। आप ताज़ी रोटी के साथ खाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जैद आजकल आपको पता चावल नहीं खा रहे, तो उनको नान चाहिए, तो नान गर्म करके दे रही हूँ। इनके ऊपर हल्का सा बटर लगाएंगे और इन्हें फ्राई करेंगे। और ये स्टोव हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ये LG का है। जब आप लोगों ने बहुत दफ़ा क्वेश्चन भी किए तो LG का स्टोव है। हम टेस्ट करिए। जैद आप आ जाएं। मैं तो अभी ज़ायरा को कैमरा में पीछे देख रही हूँ। आप आ जाएं इधर टेस्ट करें। अच्छा मैंने टेस्ट करना। मैं समझे आप अपना कैमरा क्यों लेके आ रहे हैं? मैं समझे सिर्फ तेरे वीडियो बना नहीं, टेस्ट करें। आप फिर वीडियो बना लेना, मेरा उसका टेस्ट करने हैं। तो इसमें थोड़ा सा वो डाल के बिस्मिल्लाह। तो उम्मीद है आपको ये व्लॉग स्टाइल में कुकिंग पसंद आएगी, क्योंकि आजकल थोड़ी हिम्मत नहीं हो रही। और ये ज़्यादा मैंने जैसे पहले नहीं बनाते थी, अम्मी बनाती थी पंजाबी पालक, बिल्कुल ग्राइंडर वगैरह के बगैर चॉप करके जैसे बनाते ना, उस टाइप से बनाई। बिल्कुल सादा है। फौरन टेस्ट फील हुआ और बहुत ही अच्छा। बिल्कुल सादा, मतलब कोई स्पाइसेस कोई खास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस टमाटर और वो। अच्छी बनी। मेरे ख्याल देसी घी पाया। नहीं, देसी घी तो मैंने आपके लिए इस पे लगाया नान पे। ओह अच्छा, इसीलिए फील हो रहा। देसी घी तुमने बताओ तो नस नस में समाया हुआ। जबरदस्त। हरी मिर्ची और जो धनिया का फ्लेवर है लास्ट में हमने डाला है, वो बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। रेसिपी को जाके ज़रूर ट्राई करें और आइडिया दें कि व्लॉग में आप क्या देखना चाहते हैं। चले खाना हम देखें। अभी भी पालक गोश्त और मैंने बनाई है साथ में ग्रीन टी। जैद पियेंगे कॉफ़ी। लेकिन अपडेट ये देनी थी कि मैं अभी डॉक्टर के पास से आई हूँ ब्रैम्पटन से, अपना फाइनल चेकअप करवा के, जो स्पेशलिस्ट है। और उन्होंने ये कहा है कि आप अपना एक्सरसाइज शुरू करें। हार्ट की कंडीशन बहुत अच्छी है आपकी सो फार, लेकिन स्ट्रेस टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक, उसके बाद फॉलो अप होगा। तो मेरा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में है, स्वेलिंग भी काफ़ी कम होती जा रही है। लेकिन मैंने जिम ज्वाइन कर लिया था, लेकिन मैं वहाँ कुछ कर नहीं सक रही थी क्योंकि डॉक्टर की वेट कर रही थी। क्योंकि जब भी आप जिम ज्वाइन करें या कोई भी अपने हेल्थ के इश्यूज़ हों तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद शुरू करें। तो वो हो गया है, तो इंशाल्लाह कल से मैं प्रॉपर जिम शुरू करने वाली हूँ। और बस मैंने कहा आपको अपडेट दे दूँ। और अब मैं कुकिंग के लिए वापस आ रही हूँ इंशाल्लाह सून, और कुकिंग करते जाएंगे। आप रेसिपी बताएं कि हम क्या रेसिपी आपके साथ शेयर करें। आपने क्या कहना है? मैं भी आ जाऊँ बीच में वीडियो में। आ जाए। तो मैंने कहा चलो शुक्रिया फिर से सबका, माशाल्लाह रिपोर्ट्स अब देखें। कई मरतबा बंदा बिल्कुल बेबस हो जाता, तमाम रिपोर्ट्स किसी में कोई उनको कोई डाउट नहीं नजर आ रहा।
सिर्फ एक जगह पे था, पता नहीं आसपास शेयर किया कि उनको थोड़ा वो भी शक था कि क्या कहते हैं फैटी लीवर, फैटी लीवर, हाँ उसमें आया है फैटी उसमें लीवर एक रिपोर्ट में उन्होंने इसका ही दिया, उसके लिए उन्होंने फौरी प्रिकॉशन ये करना ये करना ये करना, और उसको भी उन्होंने कहा कि ये दिस इज नॉट समथिंग कि बहुत ज्यादा कोई ऐसा आपका नहीं है वो, लेकिन वो थोड़ा खैर, तो उसके लिए एहतियात भी करनी है, वो सब कुछ कर रही है। लेकिन इससे हट के तो फैटी लीवर अपनी जगह पे चला गया, लेकिन ये हार्ट की जो सिचुएशन है हम इससे भी ज्यादा डरे हुए थे। शुक्र अल्लाह का कि सारे टेस्ट अब तक क्लियर हैं, उनकी 2 रिपोर्टें चली गई हैं। अब उन्होंने एक और स्ट्रेस टेस्ट करना है, फिर उसके बाद फॉलो अप 1 हफ्ते बाद एक और करना है, यानी आज से 1 हफ्ते बाद एक, फिर उसके 1 हफ्ते बाद और एक, तो उसके बाद देन शी विल बी होपफुली इंशाल्लाह ताला क्लियर, और उसके बाद फिर नॉर्मल। अभी लेकिन जिम इन्होंने शुरू कर दिया और डॉक्टर भी कहता आप स्टार्ट करेंगे। चले खाना खाया, लाइबा भी आ गई है आगे? और आज सब वैलेंटाइन डे मना रहे हैं। वैलेंटाइन डे ये नहीं है कि आपने बाहर जाना है, आप फैमिली के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ खाना खाएं, फूल दें माँ बाप को, बहन भाइयों को। जरूरी नहीं है कि आपका कोई स्पेशल पर्सन हो जिसको आप दें। फूल देने के लिए कोई दिन नहीं होना चाहिए, तो जब मर्जी आप दें। तो चलें, अल्लाह हाफिज।